Apurva bhai, so my first question is what is PMS and how it is different than the traditional mutual fund? So, Pankil, first of all, thank you very much for this opportunity because it is very rare कि हम बहुत इन्वेस्टर के साथ इस तरह से बात कर सकें and this has been a great medium जहाँ से ये बहुत easily possible है अपने लिए. PMS as a subject is very very close to my heart. ये इंडस्ट्री पहले तो समझ में नहीं आती थी लोगों को, बट आज की डेट में PMS has become very popular. तो पहले समझने की ट्राई करते हैं कि म्यूचुअल फंड से और PMS में डिफरेंस क्या है. म्यूचुअल फंड्स जनरली स्पीकिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मोस्ट कॉमन फर्स्ट मीडियम है फॉर इन्वेस्टमेंट्स. PMS जनरली इज मेंट फॉर स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर. तो थोड़ा डिफरेंस प्राइमा फेसी इन्वेस्टर की कैटेगराइजेशन में है. स्ट्रक्चरली बहुत डिफरेंस है. म्यूचुअल फंड के अंदर हर इन्वेस्टर एक कॉमन पूल के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और हर इन्वेस्टर को उसकी एक NAV या तो यूनिटाइज्ड फॉर्म में उसका एक एलोकेशन दिया जाता है. एज कंपेयर टू दैट PMS के अंदर एवरी इन्वेस्टर इज बाइंग शेयर्स एंड सिक्योरिटीज और एवरी इन्वेस्टर ओन्स शेयर्स एंड सिक्योरिटीज उसके खुद के डीमैट अकाउंट में. आप खाली एक मैनेजर को अपॉइंट करते हो जो आपके बदले आपका पैसा मैनेज करता है इन सिक्योरिटीज. सो ये पर्सनलाइज्ड है एज कंपेयर टू व्हाट अ म्यूचुअल फंड इज. नाउ पर्सनलाइज का मतलब ये नहीं कि हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हर टाइम अलग ही हो, बट उसका डेफिनेटली एक मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो की जो भी सिक्योरिटीज है वो आप ही के खुद के डीमेट अकाउंट में है. दूसरी चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस म्यूचुअल फंड्स और PMS में ये भी है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, आप एक यूनिट होल्डर हो एंड यू हैव नो एक्सेस टू द फंड मैनेजर. एक क्वालिफाइड इन्वेस्टर जिसकी बात करें, जिसको मार्केट में पैशन है, जिसको सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है बट जिसको इन्वेस्टमेंट विथ नॉलेज जिसके दिमाग में है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़ंड मैनेजर का एक्सेस हो. आपको एक पीरियोडिसिटी पे फंड मैनेजर से कुछ अपडेट आती रहे विच इज़ मोर स्पेसिफिक टू योर पोर्टफोलियो और आपका एक कनेक्टिविटी बना रहे. वो ऑप्शन हमें म्यूचुअल फंड में नहीं मिलता है जो PMS में मिलता है. एंड वन मोर डिफरेंस विच आई वुड वांट टू हाईलाइट इसके PMS के अंदर फंड मैनेजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. देर आर टाइम्स वेयर फंड मैनेजर को अगर लगता है दैट पोर्टफोलियो के अंदर कैश ज़्यादा होनी चाहिए या मार्केट में थोड़ी इनसिक्योरिटी लग रही है तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के बदले थोड़ी फॉर अ टाइम बीइंग कैश प्रिजर्व करना ज़रूरी है, फंड मैनेजर हैज़ द ऑप्शन टू इंक्रीज द लेवल ऑफ कैश इन द पोर्टफोलियो सिग्निफिकेंटली. ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहाँ पे कोई फंड मैनेजर ने अप टू 75-80% ऑफ द पोर्टफोलियो कैश में रखा हो एंड दैट टू फॉर मोर देन अ क्वार्टर. ओके, ऐसा भी हुआ है. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आप मैनेजर कैसे सिलेक्ट करते हो और हु व्हाट इज़ देयर स्टाइल. बट वो एक फ्लेक्सिबिलिटी PMS में है जो म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं है. अदरवाइज बोथ बाय एंड लार्ज इन्वेस्ट इन टू द सेम अंडरलाइंग इक्विटीज ओनली, बट द मैनर इन विच इन्वेस्टमेंट इज डन उसमें थोड़ा डिफरेंस बिल्कुल है. okay. So generally, how many stocks are there in PMS and generally how many stocks are there in mutual fund? पंकिल, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर बिकॉज आपका एंड इन्वेस्टर नॉर्मली एक रिटेल को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो क्रिएट होता है. जनरली डाइवर्सिफिकेशन रेंजेस एनीवे बिटवीन 50-60 स्टॉक्स से लेके इवन अप टू 100 स्टॉक्स. PMS बिकॉज वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर के लिए, जबकि आपकी टिकट साइज बड़ी होती है, यहाँ पे 50 लाख मिनिमम है PMS में, फिर भी इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली रेंज फ्रॉम 15 टू अबाउट 30-35 कंपनीज. बहुत कम ऐसे PMSs है जो इवन PMS के अंदर मोर देन 50 स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं. बट ज़्यादातर अगर मैं PMS इंडस्ट्री की एवरेज की बात करूं तो रफली अबाउट 25 पोर्टफोलियो स्टॉक्स कोई भी पोर्टफोलियो में देखने को मिलते हैं. ओके, ओके. सो अपूर्वा भाई, हु शुड कंसिडर इन्वेस्टिंग इनटू PMS? जनरली जैसे कि काफ़ी क्लाइंट्स जैसे कि रिटेल क्लाइंट्स भी है जिनका म्यूचुअल फंड के थ्रू 50 लाख 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है. करेक्ट. एंड काफ़ी HNI क्लाइंट्स भी है कि उनका एक काफ़ी अच्छा बिजनेस ऑलरेडी चालू है. बिल्कुल. छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में है बट दे आर आस्किंग अबाउट द PMS. तो आपकी एडवाइस चाहिए कि हु इज़ द राइट क्लाइंट और हु इज़ द पर्सन हु कैन इन्वेस्ट इनटू PMS एज अ प्रोफाइल? पंकिल, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है. इन्वेस्टर को ये चीज़ आराम से समझनी चाहिए और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए. हर इन्वेस्टर PMS के लिए ज़रूरी नहीं है, बट जो इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो साइज थोड़ी ठीक ठाक है
और जिसको इन्वॉल्व इन्वेस्टर बनना है, जिसको पैसिव इन्वेस्टर नहीं बनना है, बट जिसको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, उसके लिए पीएमएस थोड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास एक्सेस टू फंड मैनेजर है जो कि म्यूचुअल फंड्स में नहीं है। और एक्सेस टू फंड मैनेजर की वजह से यू आर स्लाइटली मोर इवॉल्व एज एन इन्वेस्टर जब आप पीएमएस में इन्वेस्ट करते हो तो। दूसरी चीज़ ये कि हर बार ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, जो म्यूचुअल फंड में होता भी है उससे अच्छा रिजल्ट आए वो ज़रूरी नहीं है, आप एक मैक्रो इन्वेस्टर बन के रह जाते हो। तो बहुत बार इन्वेस्टर ये करते हैं कि मैक्रो इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी होता ही है, बिकॉज आपके पास एक इन्वेस्टमेंट का बेस होना ही चाहिए, जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत अच्छा बेस बन सकता है। बट थोड़ा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट, थोड़ा एग्रेशन, जिसको बोल सकते हैं कि आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो में करने के लिए जहाँ पे रेडी हो, उसके लिए पीएमएस का एलोकेशन बहुत ज़रूरी बनता है। और इट इज़ नेवर अ म्यूचुअल फंड और पीएमएस। फॉर अ लार्जर इन्वेस्टर इट इज़ म्यूचुअल फंड एंड पीएमएस, वो और वाली स्टोरी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रोबेबली एक पोर्टफोलियो तक म्यूचुअल फंड आपने बना दिया है। बिल्कुल सही है। एंड अगर आप तब तक एक इवॉल्व इन्वेस्टर बन गए, बिकॉज यू हैव सीन द एंटायर जर्नी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड यू हैव अंडरस्टूड द इक्विटी मार्केट, तो प्रोबेबली आप पीएमएस शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन कीप बोथ। आप म्यूचुअल फंड भी रख सकते हो एंड देन यू कैन हैव अ पीएमएस एज अ सेपरेट पोर्टफोलियो। बिल्कुल, आप दोनों रख सकते हो। ये बिल्कुल एडवाइजेबल है कि इसी तरह से इट इज़ दिस एंड दिस टुगेदर, वो वाली स्टोरी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सर। प्लीज। तो अपूर्व भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बिकॉज जब मैं लिस्ट देखता हूँ तो इंडिया में बहुत सारे पीएमएसईस हैं। करेक्ट। आई डोंट नो द नंबर, प्रोबेबली यू कैन हेल्प विद द नंबर, हाउ मेनी पीएमएसईस आर देयर इन द कंट्री एंड हाउ टू चूज द राइट पीएमएस स्कीम फॉर एनी क्लाइंट। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ तो पंकिल, देयर आर मोर देन 950 पीएमएस स्कीम्स दैट एग्जिस्ट इन द कंट्री। ओके। अब इतनी ज़्यादा स्कीम में सिलेक्शन करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, बट पीएमएस में एक एडवांटेज है कि इतना मुश्किल भी नहीं है फॉर समवन टू डिसाइड कि कौन से पीएमएस में कैसे करना है। जब म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात आती है, कोई भी एडवाइज़र या क्लाइंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, थोड़ा फ्लेक्सी कैप, थोड़ा मल्टी कैप, उसी में डिवाइड करके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन करता है। पीएमएस के टाइम पे आप कुछ और पैरामीटर्स ऐड करते हो जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन से पीएमएस में करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेट ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिसके दिमाग में ये है कि पीएमएस ऐसा होना चाहिए जहां पे फंड मैनेजर का चेंज मेरे को नहीं देखना है। ओके। म्यूचुअल फंड्स के अंदर यू विल सी पीपल मूविंग फ्रॉम वन जॉब टू द अदर, एंड इन जनरल फाइनेंस इंडस्ट्री में ये बहुत बार हमने देखा हुआ है। अब जब लॉन्ग टर्म पैसा आप किसी भी फंड को पीएमएस में देते हो, देयर आर वन स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स है, पर एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसी है कि आपको लगता है कि ऐसे पीएमएस में देना है जहाँ पे आपका कंटिन्यूटी ऑफ मैनेजर या कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रहनी चाहिए। मैनेजर की भी इतनी वैल्यू नहीं है अगर इफ़ यू नो दैट ये ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम हमने खाली वो पीएमएसईस में देखे हैं जहाँ पे फंड मैनेजर के चेंज के साथ स्ट्रैटेजी में चेंज आ जाता है। ओके। वो अगर आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे इंडिविजुअल के हिसाब से फंड मैनेज होता है या इंस्टीट्यूशन के हिसाब से होता है, एंड इंडिविजुअल कैन ऑल्सो बी एन इंस्टीट्यूशन, तो एक काम आसान हो जाता है, बिकॉज आप में प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाती है कि कौन से पीएमएस के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। एक दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको लगता है कि आपको थोड़ा स्मॉल कैप हैवी, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको थोड़ा स्मॉल कैप हैवी रहना है, हो सकता है कि पीएमएस के अंदर आपको कोई बहुत अच्छा स्मॉल कैप फंड मैनेजर मिल जाए हु इज़ अ स्पेशलिस्ट ऑफ ओनली स्मॉल कैप। ओके। तो आपके लिए वो इजी बन जाता है कि वैसे मैनेजर को आप एलोकेट पैसा करोगे जिसका स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेटेड है इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पीएमएस है हु इज एबल टू मैनेज द साइक्लिकल साइड ऑफ द मार्केट, हम हर बार एज एडवाइजर्स आप भी बोलते होंगे कि मार्केट में टाइमिंग नहीं करनी चाहिए, मार्केट को चेज नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसके दिमाग में है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग टाइमली नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है। तो हो सकता है कि यू विल चूज अ फंड मैनेजर जहाँ पे फंड मैनेजर की फिलॉसफी भी ऐसी है कि जिसको बार बार पोर्टफोलियो में जब भी अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉफिट बुकिंग करके सेक्टोरल चेंज करना है। तो ये सब इन्वेस्टर को ध्यान में रखना पड़ता है। एक लाइन में मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये डिसीजन एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए इतना ईजी नहीं है जितना ईजीली मैं अभी बोल रहा हूँ। इसके लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है,
एक क्वालिफाइड अगर कोई एडवाइज़र है तो उसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डेटा इतना इजीली, जितना इजी म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में मिलता है, इतना इजीली डेटा पीएमएस का नहीं मिल रहा है. वाइल देर इज़ अ बॉडी, इंडस्ट्री बॉडी विच कवर्स लॉट ऑफ स्टाफ, बट उससे परफॉर्मेंस मिलते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस उसमें नहीं मिल सकती. तो यहाँ पे एक क्वालिफाइड एडवाइज़र का एक बहुत बड़ा रोल आता है. ओके. एंड दिस इज़ अ कॉमन थिंग दैट वी स्पीक टू पीपल कि आपको एक एडवाइज़र चाहिए जो आपको पीएमएस में ठीक से गाइड कर सके. ओके. उसके बाद ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सब एडवाइज़र का रोल है, वो तो संभाल ही लेगा उसके लिए. But ओके. ओके. otherwise it is not too difficult. इट इज नॉट टू डिफिकल्ट. ओके. तो आई थिंक राइट एडवाइजर इज इंपॉर्टेंट. Yes, very much. एंड दूसरा आपने बोला कि लेट्स से कि कोई क्लाइंट का पोर्टफोलियो में ज़्यादातर मल्टी कैप फंड्स है या फ्लेक्सी कैप फंड्स है, तो उनको शायद मिड कैप या स्मॉल कैप पीएमएस देके विच कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री टू दी ओवरऑल पोर्टफोलियो, वो हम दे सकते हैं क्लाइंट को. दूसरा एक क्वेश्चन था अपूर्वा भाई, बिकॉज म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि एक सेबी ने एक डिफाइंड क्राइटेरिया कर दिया है कि जैसे कि टॉप 100 लार्ज कैप हो गया, एंड देन मिड कैप, एंड देन स्मॉल कैप. तो जैसे कि मान लो किसी को मिड कैप मैनेज करना है, तो उसके पास जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो 150 ही है. करेक्ट. रफली. तो और उसको उसमें से सिलेक्ट करना, एंड मार्केट में आप देखो काफ़ी मिड कैप में सिमिलैरिटी मिलेगी आपको पोर्टफोलियोज में. करेक्ट. तो पीएमएस में उसमें डिफरेंट होता है, या पीएमएस में व्हाट इज द गाइडलाइन आई वुड से, इफ यू कैन. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज पीएमएस में इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है जितनी गार्ड रेल म्यूचुअल फंड्स में रखी गई है. ओके. सी म्यूचुअल फंड में ये रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका इन्वेस्टर एक रिटेल इन्वेस्टर है, उसकी समझ कितनी होगी वो सेबी को भी नहीं पता. तो एक सेफ गार्ड करके कि लार्ज कैप में पैसा दिया है वो पैसा स्मॉल कैप में नहीं चला जाना चाहिए. पीएमएस इज मेंट फॉर अ स्लाइटली मोर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर. यहाँ पे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वाइल आई एम मैनेजिंग अ फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, अब फ्लेक्सी कैप नाम है, अगर मेरे को लगता है कि ये टाइम लार्ज कैप में ज़्यादा रहना सेफ लग रहा है, तो अ गुड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, वेरी गुड पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो कुड बी लार्ज कैप ओनली. ओके. एंड द सेम फंड मैनेजर व्हेन द मार्केट साइकिल चेंजेस, तो जिसको हम बोलते हैं कोर पार्ट एंड सैटेलाइट पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, वो फ्लिप करना पीएमएस के अंदर बहुत ईजी है. ओके. म्यूचुअल फंड्स में आपको कोर के लिए एलोकेशन एक जगह पे करना पड़ेगा और सैटेलाइट के लिए अलग जगह पे करना पड़ेगा. वो चीज़ पीएमएस के में करने की ज़रूरत ऑलमोस्ट बहुत रेयरली आएगी. ओके. ओके. एंड अपूर्वा भाई, मैं काफ़ी क्लाइंट्स को मिल रहा हूँ कि उनका एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है, जैसे कि मान लो कि उनका एक 50 लाख, 1 करोड़ का या 25 लाख का स्टॉक का पोर्टफोलियो है. तो एंड काफ़ी बार देखा हुआ है कि वो स्टॉक का पोर्टफोलियो अगर आप जनरली रिटर्न्स देखते हो तो मेजोरिटी क्लाइंट्स इवन म्यूचुअल फंड को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं. करेक्ट. तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि वो स्टॉक्स पोर्टफोलियो आप ट्रांसफ़र करें, या तो ट्रांसफ़र करने के पहले वी कैन गिव द हेल्थ चेकअप ऑफ द स्टॉक पोर्टफोलियो, एंड देन उसमें से जो फंड मैनेजर को सही लगे वो स्टॉक्स प्रोबेबली बेच के ही कैन इन्वेस्ट इनटू पीएमएस. ऐसा कुछ ऑप्शन अवेलेबल है? इनफैक्ट ये ऑप्शन अवेलेबल है, और हम बोलते भी हैं कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना भी चाहिए. जैसा आपने बोला, इन्वेस्टर के पोर्टफोलियोज अगर हम देखते हैं तो एक तो ये कि उसका ट्रैकिंग मैकेनिज्म इतना इजी नहीं है. म्यूचुअल फंड में आप एनएवी मूवमेंट देख के पता लगा सकते हैं कि आपका रिटर्न क्या आया है. स्टॉक का पोर्टफोलियो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इन्वेस्ट करते हो, फिर सेल करते हो बीच में, वो आईआरआर कैलकुलेशन एक नॉर्मल इन्वेस्टर के बस की बात नहीं है. तो इन्वेस्टर दो टाइप के रहेंगे. जो सबसे अच्छा स्टॉक का रिटर्न मिला होगा वो देख के बोलेगा कि 3 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, अब 4 गुना पैसा हो गया. बाकी के पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ उसके पास कोई डेटा नहीं है. ओके. ज़्यादातर केस में जैसे आपने बोला, आई कंप्लीटली एग्री, पोर्टफोलियो वुड बी अंडर परफॉर्मिंग टू द बेंचमार्क इन अ सिग्निफिकेंट वे, बट वो मेजरमेंट की यार्डस्टिक नहीं होने की वजह से इन्वेस्टर इज आइदर टू हैप्पी और टू अनहैप्पी. दोनों में से एक चीज़ है. ओके. दूसरी चीज़ जहाँ पे इन्वेस्टर यूजुअली उसका फोकस नहीं जाता है, इसके मैंने कोई स्टॉक लिया उस टाइम पे उसका स्टॉक का कितना वेटेज होना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो डिसाइड करना इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल है. ओके. अगर वो स्टॉक बहुत अच्छा कर गया, हो सकता है, हमने बहुत ऐसे पोर्टफोलियोज देखे हैं जहाँ पे एक सिंगल स्टॉक पोर्टफोलियो में 35%, 40% वेटेज पे है. ओके. आप पोर्टफोलियो का रिस्क देखोगे उसमें इज सिग्निफिकेंटली हायर. पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना इज नॉट वेरी इजी फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर. उसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एडवाइजर चाहिए, या फिर एक बहुत अच्छा पीएमएस चाहिए, या तो बेस्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चाहिए. एंड इजी पार्ट इज कि पीएमएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 50 लाख का चेक देने की ज़रूरत नहीं है. ओके. आप आपके स्टॉक्स को भी ट्रांसफ़र करके
आपका पीएमएस शुरू कर सकते हो। आपको खाली एक ही क्वेश्चन का खुद को क्वेश्चन पूछना है, एम आई अ गुड फंड मैनेजर और देर इज समवन एल्स हु इज बेटर मैनेजर। इफ द आंसर इज कि समवन एल्स इज अ बेटर मैनेजर, आप उसकी सर्विसेज हायर करो एट अ यूजुअल मार्केट रेट काइंड ऑफ फीस। आप उनको असाइन कर दो कि आप मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो। दैट इज ऑलवेज अ बेटर वे टू मैनेज मनी। ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में मेरा शौक है और मैं मैनेज करूँ, वो बात अलग है। रिटर्न्स के लिए इट इज़ बेटर कि आई डू रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बाय गिविंग इट टू अ फंड मैनेजर। okay, okay, superb, excellent, excellent advice, Apurva bhai. Thank you very much. Thank you.